आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फाइनल एग्जाम के लिए, जो फाइनल के कोर्स में जनरली रहता है। इसके पहले जो सरफेस एरिया वॉल्यूम था उसमें कुल 8 चैप्टर थे, 8 एक्सरसाइज थी 6 चैप्टर में, और एक एक्सरसाइज में तुम्हारा था क्यूब, क्यूबाइड, इसके बाद था तुम्हारा कोन, इसके बाद था तुम्हारा सिलेंडर, और इसके बाद था तुम्हारा स्फीयर एंड द हेमिस्फीयर। इन चारों टॉपिक के सरफेस एरिया थे, इसके बाद चारों टॉपिक के वॉल्यूम थे। अब चारों टॉपिक में से 2 टॉपिक केवल आपके पास रह गया है। वो 2 टॉपिक में एक है आपके पास कोन और एक है आपके पास स्फीयर। पहले एक्सरसाइज में कोन का सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और दूसरी एक्सरसाइज में स्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है कि कोर्स आपका बहुत कम हो गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोन से। देखो जो कोन होता है आपका कोन, चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। चैप्टर नाम याद कर लीजिएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब वेटेज करीब 20 नंबर तक का रहता है कि फाइनल एग्जाम में यहाँ से 20 नंबर तक का आता है। जो कोन होता है हमारा वो इस तरह का होता है, ऐसे होता है कोन। ये यहाँ पे ऐसे बना दीजिए, तो ये हो गया कोन। जैसे आपने देखा होगा कोनिकल कैप होती है, एक कीप होती है जिससे मिट्टी का तेल या डीजल डाला जाता है, वो होता है। और कोन आइसक्रीम भी आती है, सबने देखा होगा कि कोन आइसक्रीम आता है। जो कोन आइसक्रीम होता है, देखो जिसमें जो दुकान वाले लइया चना बेचते हैं, ऐसे कागज के बना के दे देते हैं, तो वो आपका कोनिकल होता है, इसी के कहते हैं कोन। इस कोन में यहाँ पर ये पॉइंट जो होता है, जहाँ पे बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ले लीजिए कि कोन की हाइट होती है h, और ये होता है तुम्हारा l। इसको कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हिंदी में कहते हैं तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट है। और यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट होता है, यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए, तो ये होता है r। अब अगर कभी आप कोन कागज से बना के देखिए, तो जो कोन का बेस होता है वैसे होता है। कोन का बेस हमेशा सर्कल होता है, कोन का बेस सर्कल होता है, इसी के ऊपर ऐसे कोन बन जाता है, तो ये कोन का बेस होता है। तो जिसको बहुत बेसिक पढ़ना है वो देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी हाइट हुई, ये आपका रेडियस हुआ, और ये आपका स्लैंट हाइट हुआ। अब कोन का बेस हो गया सर्कल। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। सरकमफ्रेंस का बेस होता है 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, तो आपको कहना है 2 पाई r, यही सरकमफ्रेंस होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी बेस की बात करें तो आप समझ लेना कि वहां पे सर्कल हो रहा है। जो फार्मूला इसमें यूज होता है, पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। जितने अच्छे से फार्मूले आपको याद है उतने अच्छे से क्वेश्चन आता है। इसमें से वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एमसीक्यू के मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट का 1 क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट का 1 क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग का भी 1 क्वेश्चन आता है। अगर केस स्टडी नहीं दिया गया तो, क्योंकि इसके बाद भी कोर्स में बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे केस स्टडी चलेगा। अब देखो सबसे पहले देखो जो CSA होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल, यहाँ पर पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस आपको दिया रहता है, एल की जगह पे लेंथ नहीं लीजिएगा, एल हमेशा स्लैंट हाइट ही होता है। इसके बाद आपका टोटल सरफेस एरिया आता है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो बेस का एरिया, तो मैंने कहा कि जो सरकमफ्रेंस है। अब आपको याद करिएगा कि टोटल सरफेस एरिया कब निकालना पड़ता है। जैसे आपने कोनिकल आइसक्रीम ली कभी, तो कोन में आइसक्रीम भरा रहता है, उसके ऊपर एक सर्कल, गोल सर्कल का ढक्कन लगा रहता है। तो जो ढक्कन होता है वो सर्कल होता है। उस सर्कल का एरिया जब हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम पाई आर कॉमन ले लेते तो यहाँ पर होता है एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया। केवल 2 फार्मूला यूज होना है तुम्हारा, किसमें? कोन में। कौन सा फार्मूला यूज होना है? एक होना है पाई आर एल, और एक यूज होना है आपका पाई आर एल प्लस आर। एक ही फार्मूला लगाओगे, दोनों फार्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आप अपने आप से बुक से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन में देखो दिया, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5। देखो डायमीटर इज इक्वल टू 10.5, ये डायमीटर दिया है, और दिया स्लैंट हाइट इज 10। स्लैंट हाइट हो गया L इज इक्वल टू 10। जब आपको डायमीटर दिया होता है तो देखो फार्मूले में हमारे डायमीटर नहीं रहता है, फार्मूले में हमारे रेडियस रहता है। तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। तो आप सबसे पहले लिखोगे रेडियस इज इक्वल टू 10.5/2।
ये रेडियस आ गया। जब इस तरह का कहीं पर हो कि ऊपर डायमीटर पॉइंट में दिया है, रेडियस आपको निकालना, तो आप वहाँ पे काट के या डिवाइड करके उसकी कोशिश मत करिए, उसको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 जाके आगे कटेगा, तो 2 को अभी डिवाइड करने से परेशानी नहीं करना है। देखो लिखोगे सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5/2 और एल का वैल्यू कितना है 10। देखो यहाँ लिखोगे 10। ये देखो 7 से 10.5 कटेगा तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 25 हो गया, और 2 से 22 को काट दोगे तो 11 हो गया। अभी हो गया 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 10 का 1.5 में मल्टीप्लाई करो तो 15 हो गया। ये हो गया 11 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, और जब आपको वॉल्यूम निकालना हो तो सेंटीमीटर या मीटर का क्यूब लिखोगे। जो भी यूनिट दिया रहेगा वो यूनिट आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो तुम्हारा दिया है, अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अपने आप से। अगले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट 21 एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 24। अगला वाला सेम क्वेश्चन है। अगले में आपको देखो डायमीटर फिर दिया, डायमीटर दिया 24। अब निकालना क्या है आपको, टोटल सरफेस एरिया। तब आप लिखोगे, देखो फार्मूला लिखोगे TSA इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन में जो जो दिया हो उस वैल्यू को आप लिख लीजिए। देखो जैसे आप लिखोगे डायमीटर इज इक्वल टू 24, एल इज इक्वल टू 21, ये गिवन है आपका। अब क्या रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि पाई आर एल प्लस आर, मतलब हमको आर चाहिए, एल हमको दिया है लेकिन आर हमको नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 24/2, तो हो गया 12। अगर मीटर में होगा तो मीटर में